नमस्कार प्रिय दर्शकों। दुनिया का सबसे अच्छा और ताकतवर इंसान वही है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है जुबान को हमेशा ही नियंत्रण में रखें। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली की तरह सींचें। जिस तरह बगीचे में फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू चारों ओर फैलती है और जीवन को महकाती है, उसी प्रकार आपका परिवार हमेशा खुशियों से महकेगा। दुनिया का अनमोल और बेहतरीन मास्क है पैसा, जो सबका मुंह बंद कर देता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। वक्त जब अन्याय के खिलाफ न्याय करता है तो किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग बिना गलती के भी झुक जाते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं, सही होने के बाद भी अपने रिश्ते बचाने के लिए। अर्जुन ने पूरी सेना को त्याग कर सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही चुना। यह विश्वास का सबसे बड़ा उत्तम उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति परेशान हो जाए और आपसे कोई भी सलाह करे तो आप अपनी सलाह के साथ साथ उसे अपना साथ भी देना, क्योंकि कभी सलाह गलत हो जाती है पर आपका साथ नहीं। अगर आपसे कोई भी किसी तरह की मदद मांगे तो ज़रूर करना, क्योंकि भगवान ने आपको देने के काबिल बनाया है, मांगने वालों में नहीं रखा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना हो, पर हम अपनी परेशानी को ही सबसे ज़्यादा और बड़ी मानते हैं। अगर कोई इंसान को सही वक्त, सही दिशा और अपने पर पूरा विश्वास नहीं होता तो उसे उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आने लगता है। जब भी मन ज़्यादा परेशान हो जाए तो सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लें, फिर भगवान को याद करें तो आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। अगर जीवन में आगे बढ़कर सफलता पाना चाहते हो तो किसी सहारे को मत तलाश करो, खुद पर यकीन करो। जो इंसान भगवान में आस्था रखता है, भगवान उन्हें मुश्किलों में भी कोई ना कोई राह दिखाते हैं। अगर आप किसी को गलत होने के बाद भी गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कैसे लड़ेंगे। कोई भी रिश्ता हो आपस की समझदारी से ही चलता है। भविष्य में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जहां ठीक होने के बाद भी समय की मांग पर माफ़ी मांगना गलत नहीं होता, मौन रहना ही ठीक होता है। आप किसी इंसान को जीवन भर भी जान नहीं सकते जितना कि आप उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। माना गुस्सा करना बुरा होता है, गुस्से में इंसान आपा खो देता है, इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना उचित है, नहीं तो आपके साथ गलत करने वालों को कभी अपनी गलती का एहसास तक नहीं होगा और आपके साथ में हमेशा भद्र व्यवहार करने की ही सोचते रहेंगे। टूटने पर कोई भी चीज़ को जोड़ा जा सकता है, उसकी मरम्मत से उसे ठीक भी किया जा सकता है, पर एक बार आपका विश्वास कोई इंसान तोड़ दे तो उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। माफ़ी मांगने का हक उन्हीं लोगों को होता है जो इंसान गलती करे, ना कि चालाकी दिखाने वालों को। इंसान वही अकेला होता है जो अपनों को छोड़कर गैरों से सलाह लिया करता है। आप लोगों को छोड़कर अपने में इतने बिजी रहो, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। बात तो कड़वी है पर बात में सच्चाई ज़रूर है। आज ऐसा वक्त आ गया कि अगर किसी को अपना मानकर दिल से सम्मान दो तो भी लोगों की नाराज़गी
कुछ ना कुछ रह ही जाती है। पर जो लोग चापलूसी करते हैं उन्हीं से लोग खुश रहते हैं। अगर जीवन में विश्वास करना है तो आप भगवान और अपने माँ बाप पर ही करें और किसी पर भी अंधा विश्वास करके धोखा ना खाएं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सही वक्त आने पर स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। आप कितने भी काबिल इंसान बन जाओ, पर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो भी करना चाहते हो जीवन में हमेशा अपने बल पर ही करें। दूसरों के भरोसे रहने वाले हमेशा धोखा ही खाते हैं। हमें दूसरी सांस लेने से पहले पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह हमें जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, ना वो आपकी बातों को समझते, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित है। किसी भी बात को ध्यान से सुने और किसी भी चीज़ को संभाल कर रखें। ये दोनों चीज़ें कभी भी जीवन में काम आ सकती हैं। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो इस कारण भी हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। शक की कोई दवाई नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों से तीखा वाण नहीं। जहाँ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ना हो वहाँ मौन रहना उचित है। जिसने अपने पर नियंत्रण पा लिया उसे कामयाब होने में भगवान भी मदद करते हैं। जो दुआ आप मन से दे सकते हैं वह हाथों से नहीं दी जा सकती। जो आशीर्वाद हम मौन रहकर दे सकते हैं वह शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जिस इंसान ने बुरे वक्त में साथ दिया हो उसकी कदर हमेशा करनी चाहिए। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है और अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे किसी के सामने भी झुकने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा बाराती दूल्हे के पीछे चलते हैं और पूरी बारात आगे ही चलती है, पर जब किसी का जनाजा निकलता है तो अर्थी आगे सारे लोग पीछे चलते हैं। इस बात का मतलब है कि जब आप खुश होते हो तो सारे लोग आगे चलते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सब पीछे हो जाते हैं। कोई भी इंसान कैसा हो, अच्छा होगा तो उसकी अच्छाई कभी जीवन में हार नहीं सकती। वहीं पर बुरे लोगों की बुराई कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा उसके साथ ही चलती है, बल्कि उससे पहले पहुंच जाती है। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आप अपने तरीकों को बदलो, ना कि अपने सिद्धांतों को। यह सीख पेड़ से लेनी चाहिए। वह अपने पत्तों को बदलता है, ना कि अपनी जड़ को। जब कोई इंसान उच्च पद को हासिल करता है और अपने पर घमंड करने लगता है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि गोल्ड मेडल पहनने के लिए भी सर को झुकाना पड़ता है। मेहनत का फल और किसी भी समस्या का हल भले देर से मिले पर मिलता जरूर है। जिंदगी में जब हम कोई इच्छा रखते हैं और वो पूरी ना हो तो अपने पर क्रोध आता है। यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो मन को सुकून मिलता है। इंसान के जीवन में समस्या रुई की थैली के समान होती हैं। अगर समस्याओं को देखते ही रहोगे तो समस्या भारी दिखाई देंगी। अगर उन्हें हल करोगे तो रुई की तरह हल्की हो जाएंगी। आप अपने दुख को किसी के साथ भी न बांटें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपके दुखों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपके दुख देखकर खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं आपके पास दुख है, जिसके कारण वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे दिल की धड़कन चल रही है या नहीं, यह तो देखकर डॉक्टर बता देगा, लेकिन दिल में क्या चल रहा है यह तो आपको ही महसूस करना होगा।
अगर आपको ज़माने भर की सारी खुशी मिल जाए तो ज़्यादा खुशी मिलने पर अपनों को मत भूल जाना। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं और हमें मिल जाता है तो आप भगवान को धन्यवाद जरूर देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर वहीं पर कभी ऐसा भी हो जाए कि तुम्हारी मर्जी से कोई काम ना हो तो भगवान की मर्जी मानकर उसे स्वीकार कर लेना, तब भी भगवान को धन्यवाद जरूर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।